सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट, ये वो सेगमेंट है पूरे इंडिया में जिसमें आज की डेट में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन अवेलेबल है। एंड किया ने सोचा क्यों ना इस सेगमेंट में एक और प्लेयर ऐसा लाया जाए जो इस पूरे सेगमेंट के गेम को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सके। सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू ऑटो गीक ग्रुप एंड आज हमारे साथ है किया की ऑल न्यू सेरोस। आज हमें मौका मिला इसे थोड़ा डिटेल में एक्सपीरियंस करने का, इसे चलाने का, बिकॉज आज हम आए हैं इसकी फर्स्ट मीडिया ड्राइव्स पे। तो क्या कुछ चीज़ें ऑफर होती है सब बताऊंगा, डिटेल वॉक अराउंड में दूंगा। उसके बाद क्या परफॉर्मेंस है इसकी वो दिखाने के लिए लेके चलूंगा इसकी प्रैक्टिकल ड्राइव में। एंड फिर बात करेंगे हमारे कंक्लूजन की, हमारे वर्डिक्ट की। बाय द वे अभी जो वेरिएंट मेरे पास है ये है 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन वाला वेरिएंट विद 7 स्पीड DCT गियर बॉक्स। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो इस ऑल न्यू किया सेरोस के साथ। तो एज यूजुअल सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसके कुछ बेसिक्स से। तो ये किया सेरोस आपको 2 इंजन ऑप्शन के साथ मिलती है, दैट इज 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन एंड 1.5 लीटर डीजल इंजन। एंड दोनों में ही आपको मैनुअल एंड ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिलता है। अगर आप 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन के साथ जाओगे तो उसमें आपको 6 स्पीड मैनुअल एंड 7 स्पीड DCT गियर बॉक्स का ऑप्शन मिलेगा। वहीं अगर आप डीजल के साथ जाओगे तो उसमें आपको 6 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स मिलेगा। बात करते हैं सबसे पहले एक्सटीरियर्स की। ओवरऑल जो इसकी लुक है, जो स्टैंड्स है, हालात तो ये है सब 4 मीटर सेगमेंट की कार, बट ओवरऑल जो डिज़ाइन लैंग्वेज है उन सब की वजह से आपको थोड़ा बड़ा फील डेफिनेटली ये होगी। ना ही सिर्फ एक्सटीरियर से, इंटीरियर से भी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट से। जो ओवरऑल फ्रंट फेशिया है थोड़ा बोल्ड मस्कुलर आपको फील होगा एंड थोड़ी वाइड ये फील होगी। हेडलैम्प्स की बात करें तो ऑल LED सेटअप है इस टॉप एंड वेरिएंट में। LED हेडलैम्प्स हैं, DRLs आपको LED मिलते हैं। एंड यस इसमें फ्रंट पार्किंग कैमरा मिलता है, दैट मीन्स 360 डिग्री व्यू का फीचर है। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स ऑफर होते हैं। लेवल 2 ADAS आता है विद 16 ऑटोनोमस फीचर्स, जिसका रेडार और कैमरा दोनों की प्लेसमेंट यहाँ पे की गई है। अब बात कर लेते हैं कि साइड में क्या कुछ चीज़ें ऑफर की जाती है। जब आप इसे साइड से देखोगे ना तो थोड़ी बॉक्सी येट थोड़ी यूनिक लुक, वो जो कार को बड़ा फील वाली जो मैं बात कर रहा था ना, तो वो आपको साइड में भी मिलेगी। व्हील्स की बात करें तो 17 इंचेस के एलॉय व्हील्स आपको मिलते हैं जिनकी प्रोफाइल है 215/55 R17। हाँ, जो एलॉय का डिज़ाइन है वो लोअर वेरिएंट्स में थोड़ा अलग आपको मिलेगा। साइड ORVMs की बात करें तो वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल दोनों फीचर के साथ आपको मिलता है। उसमें टर्न इंडिकेटर्स है। एक चीज़ और, इस कार की जो ग्लास हैं, जो विंडोज़ हैं सारी, आप जो अनलॉक बटन प्रेस करके रखोगे तो चारों ग्लासेस ऐसे आप नीचे की से ही कर सकते हो। बात करें डोर हैंडल्स की तो यहाँ पे आपको फ्लश टाइप डोर हैंडल्स दिए गए हैं। फर्स्ट इन सेगमेंट है कि आपको फ्लश टाइप डोर हैंडल्स मिलता है। हालांकि ये लॉक या अनलॉक करने पे ऐसा नहीं है कि खुद बाहर आ जाते हैं, आपको ऐसा मैनुअली ये करना पड़ता है। बात करें ग्राउंड क्लियरेंस की तो यहाँ पे आपको 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर की जाती है। बात करते हैं रियर की तो रियर से भी आपको काइंड ऑफ यूनिक सा लुक मिलने वाला है। ऐसा फ्लैट सा है बट यूनिक है, थोड़ा हट के लुक है डेफिनेटली। मिलता क्या कुछ है, यहाँ पे आपको LED टेल लैम्प्स L शेप में दिए जाते हैं। नीचे भी लैम्प्स है, नीचे आपको यहाँ पर रिफ्लेक्टर दिया गया है, ब्रेक लैम्प्स हैं और इंडिकेटर है। हालांकि जो इंडिकेटर है वो हेलोजन है, वो LED नहीं है। बाकी रिवर्स पार्किंग कैमरा, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, रियर वाइपर, रियर डिफॉगर सब आपको यहाँ पे दिया गया है। रियर में आ गया तो बूट चेकआउट भी कराते हो। हालांकि इसमें एक बूट ओपनिंग का बटन दे रखा है, हालांकि उसको जब आप दबा के रखोगे तो ऐसा नहीं कि बूट ओपन हो जाएगी। वो इसलिए है कि मान लीजिए कार आपकी पूरी लॉक है ऐसे, ओके, एंड आपने सिर्फ बूट जो ओपन वाला है वो बटन दबाया तो सिर्फ बूट अनलॉक हो जाएगी, ओके। ऐसा नहीं है कि खुद खुल जाएगी, या वैसा वाला सीन नहीं है। बात कर लेते हैं बूट स्पेस की तो इसमें आपको 390 से लेके 465 लीटर तक का बूट स्पेस मिलता है। रेंज इतनी ज़्यादा क्यों है मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो जो मैंने आपको बताया कि बूट स्पेस 390 से 465 तक जाती है, वो रियर सीट पे डिपेंड करता है। रियर सीट में मल्टीपल एडजस्टमेंट है, उसको आप रिक्लाइन कर सकते हो बहुत अच्छे एंगल तक, वो मैं दिखाऊंगा। एंड उसको स्लाइड फॉरवर्ड बैक स्लाइड करके स्पेस बूट की बढ़ाई या कम की जा सकती है, डिपेंडिंग आपको पीछे सीट में कंफर्ट चाहिए या फिर लगेज ज़्यादा रखना है। एक काम करते हैं, आज इंटीरियर का पहले रियर सीट से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाने के लिए। तो आ चुके हैं इसके रियर में एंड यहाँ से शुरू करेंगे आज का इंटीरियर, बिकॉज मल्टीपल चीज़ें हैं इस सेगमेंट में। जो बाकी कार्स है उनसे कहीं ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी एंड फंक्शनैलिटी आपको रियर सीट पे मिलती है। इवन जो इस सेगमेंट से ऊपर वाली कुछ कार्स है उनसे भी ज़्यादा मिलती है। एंड जो आप स्पेस अभी देख पा रहे हैं, आपको फील नहीं हो रहा होगा कि यार सब 4 मीटर कार में बैठा हूँ। सबसे पहले क्या क्या चीज़ें हैं उसकी बात कर लेते हैं। चाबी रखते हैं यहाँ पे। अभी आगे वाली सीट जो है वो अराउंड
5'6", 5'7" के अकॉर्डिंग एडजस्टेड है। आप देख सकते हैं एम्पल ऑफ नी रूम है, एम्पल ऑफ लेग रूम है। ये क्यों? बिकॉज इसके रियर सीट में आपको मल्टीपल चीज़ें मिलती है। आप इसको ऐसे फॉरवर्ड स्लाइड कर सकते हो अगर आपको बूट स्पेस ज़्यादा चाहिए, एंड आप इसे पूरा मैक्सिमम पीछे ऐसे लेके जा सकते हो। बूट स्पेस थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ होगा बट यहाँ का कंफर्ट मैक्सिमाइज होगा। एंड इतना ही नहीं, जो रियर सीट का रिक्लाइन है, मल्टीपल लेवल का रिक्लाइन आपको मिलता है, यहाँ से लेके पूरा ऐसे पीछे तक रिक्लाइन मिलता है। सिर्फ इतना ही नहीं, फर्स्ट इन सेगमेंट है कि रियर में आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिलती है। उसका जो स्विच है वो यहाँ पे दे रखा है। 3 लेवल तक सब वेंटिलेशन जो है इसकी एडजस्ट कर सकते हो, बट वो वेंटिलेशन सिर्फ बेस में आपको मिलती है, यहाँ पे बैक रेस्ट में नहीं मिलती, बट आपको नीचे से पूरा वेंटिलेटेड मिलेगी। एंड मैं बात करूँ अंडर थाई सपोर्ट की, तो मेरे हाइट के अकॉर्डिंग 5'6", 5'7" अराउंड मेरी हाइट है, तो मुझे अंडर थाई सपोर्ट डिसेंट लग रहा है। अब और क्या चीज़ें यहाँ पे ऑफर होती हैं उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़, यहाँ पे आपको एयर प्यूरीफायर यहाँ पे दिया गया, एक इंटरफेस आपको एक नई तरीके का मिलता है। रियर एसी वेंट्स हैं, 2 USB-C टाइप के पोर्ट हैं, यहाँ पे स्पेस दिया गया है, कभी स्पेस नियर्स 3 पॉइंटर सीट बेल्ट्स आपको हर एक पैसेंजर के लिए पीछे मिल जाएगी। तीनों पैसेंजर्स के लिए जो हेड रेस्ट है वो सिर्फ आपको 2 ही मिलेंगे एडजस्टेबल, एंड जो पैनोरामिक सनरूफ है वो पूरा ऑल लाइक यहाँ तक आती है। तो फ्रंट में जाने से पहले इसकी की मैं आपको दिखा देता हूँ। तो लेटेस्ट किया का जो डिज़ाइन है की का, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। बूट ओपनर, लॉक अनलॉक मिल जाएगा, एंड जैसे आप कोई भी बटन प्रेस करते हो ना, तो यहाँ पे इसी एक किया का लोगो ग्लो करता है ग्रीन कलर में, काफ़ी अच्छा लगता है ना। आपको यहाँ पे इग्निशन ऑन करने का भी, मतलब यहाँ इसको आप होल्ड करके रखोगे इस बटन को, तो कार का इग्निशन जो इंजन है वो ऑन हो जाएगा। यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है, वो उस तरीके का नहीं है कि आपको दिखे, आपको यहाँ पे टैप करना है एंड कार लॉक या अनलॉक हो जाएगी। अभी मैंने टैप किया, कार लॉक हो गई, दोबारा टैप करूँगा यहाँ पे तो कार अनलॉक हो जाएगी। देन फिर आपको ऐसे करके कार ओपन करनी पड़ेगी। तो डोर्स की बात कर लेते हैं। डुअल टोन में है, लाइट ग्रे, डार्क ग्रे, ग्लॉसी टचेस भी आपको यहाँ पे दिए गए हैं। सीट वेंटिलेशन का जो स्विच है आपको यहाँ पे दिया गया है। जो पावर विंडो के कंट्रोल्स हैं सारे आपको यहाँ मिलेंगे। चारों विंडोज़ ऑटो अप डाउन के साथ आती हैं। साइड वार्म के कंट्रोल्स हैं। यहाँ पे वो ऐसा काइंड ऑफ डार्क क्रोम, वो स्टील फिनिश का ऐसा ट्रीटमेंट दिया गया। सॉफ्ट टच लेदर स्टिचिंग के साथ यहाँ पैडेड आपको आर्मरेस्ट मिलती है। यही जो ये वाला पोर्शन है ये भी थोड़ा सॉफ्ट टच है, एकदम हार्ड प्लास्टिक नहीं है, बट ये थोड़ा हार्ड प्लास्टिक है। सीट्स की बात कर लेते हैं तो वही फ्रंट सीट भी आपको लाइट ग्रे, डार्क ग्रे, डुअल टोन में मिलती है। ऑरेंज एसेंट्स आपको मिल जाते हैं। 6 एयर बैग्स स्टैंडर्ड है। वेंटिलेटेड सीट्स है, ये कंप्लीट वेंटिलेटेड है, पीछे भी आगे भी। एंड इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट आपको इसमें मिलती हैं, वो आपको 4 वे मिलेंगी। जो हाइट है वो आपको मैनुअल एडजस्ट करनी पड़ेगी। सो नाउ आई एम इनसाइड द किया सेरोस फ्रंट कैबिन में है। यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें मिलती हैं उसकी बात कर लेते हैं। ओवरऑल जो डैशबोर्ड का लेआउट वगैरह एक अलग सा यूनिक सा डिज़ाइन डेफिनेटली है। अब बात करें स्टीयरिंग व्हील की, तो एक न्यू डिज़ाइन स्टीयरिंग व्हील का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जिसमें जो किया का लोगो है वो थोड़ा सेंटर से ऑफसेट किया गया है। यहाँ पे डुअल टोन लेदर रैप फिनिश में आपको मिलेगा। टच एंड फील इज़ गुड। जो यहाँ पे आपके कंट्रोल्स हैं वो आपको, जो एडास के कंट्रोल्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। ओके, एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल वगैरह, लेन कीप असिस्ट वगैरह। यहाँ पे साथ ही साथ जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसके कंट्रोल भी यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको है जो मीडिया के कंट्रोल्स मिलेंगे। एंड यहाँ पे जो ड्राइव मोड है, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट, उसका आपको यहाँ पे बटन मिलेगा। ट्रैक्शन मोड्स भी आते हैं। फर्स्ट इन सेगमेंट तो नहीं है, सोनेट में भी ट्रैक्शन मोड्स आते हैं, तो इसमें भी हैं वो। यहाँ पे आपको जो है ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड का फीचर भी मिलता है। हेडलाइट लेवलर का बटन भी दिया गया है। अब बात करें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो यहाँ पे आपको ऐसा ट्राइनिटी डिस्प्ले दे रखी है। ठीक है, ओवरऑल यहाँ से लेके यहाँ तक 30 इंचेस की डिस्प्ले है। फर्स्ट इन सेगमेंट है डेफिनेटली। इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको बीच में एक MID है, जो एज यूजुअल जो हम किया की कार्स में देखते हैं। ऐसे आप कंपास की इंफॉर्मेशन है, एडास के जो डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पे दिखेंगी। देन ये ट्रिप इंफॉर्मेशन वगैरह वो सब आप देख सकते हो। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम यहाँ पे आपको दे रखा है। ड्राइव मोड स्पोर्ट में डालोगे तो ऐसा रेड इंटरफेस हो जाएगा। इको में ऐसा ग्रीन टाइप सा है। नॉर्मल में आप देख सकते हैं ऐसा ब्रॉन्ज गोल्डन टाइप सा होगा। ट्रैक्शन मोड आपको स्नो, मड, सैंड मिलते हैं। ओके, एंड जो ये लेआउट आप देख पा रहे हो डायल्स वाला, ये आप चेंज कर सकते हो। कहाँ से आप होम पे जाओगे, देन आपको सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पे आपको लेआउट का ऑप्शन मिलेगा। लेआउट में आपको क्लस्टर थीम सिलेक्शन में सर्कल है, अभी सिंपल में करोगे तो ये थोड़ी ऐसा डिजिटल काइंड ऑफ वाली
आ जाएगी। यहाँ पे स्पीड है और आरपीएम की डिटेल्स है एंड बीच में वही आपको डिटेल्स दिखेंगी। तो ये दो चीज़ें, ओवरऑल क्वालिटी इज़ गुड। मुझे एक चीज़ लगी कि सब कुछ कंप्लीट ब्लैक है, इसमें ऐसा थीम चेंज नहीं कर सकते कि ऐसा बैकग्राउंड वाइट हो जाए, वो नहीं है। तो कई बार ऐसा रिफ्लेक्टिव टाइप सा मुझे फील हुआ, धूप कई बार पड़ती है, आपको आपका अपना कई बार फेस आप देख सकते हैं, इसमें थोड़ा सा रिफ्लेक्शन ज़्यादा है। यहाँ पे जो छोटी सी डिस्प्ले दी गई है एसी के कंट्रोल्स की, तो यहाँ पे आपको वही एयर सर्कुलेशन, एसी ऑन ऑफ, ऑटो, जो विंडो के जो क्या बोलते हैं उसे, डिफॉगर, फ्रंट रियर डिफॉगर है वो आपको यहाँ दिए गए हैं। बाकी एयर फ्लो कहाँ पे आपको चाहिए वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको एक सिंबल दिख रहा है ये वाला, इसको आप प्रेस करोगे तो ये बड़ी स्क्रीन में यहाँ पे एसी के सारे कंट्रोल्स आ जाएंगे एंड बाकी फिर आप एसी के कंट्रोल्स आप कुछ यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हो। इंफोटेनमेंट आपको शॉर्टकट्स दे रखे हैं, होम, मैप, सर्च, मीडिया सेटअप वगैरह। टॉगल स्विच दे रखा है फॉर दी वॉल्यूम, ये काफ़ी सही है, काफ़ी कन्वीनियंट है वॉल्यूम बढ़ाने कम करने के लिए। विडजेट्स दे रखे हैं, नेविगेट, अगर आपने फ़ोन कनेक्ट कर रखा है तो आपको एप्पल कारप्ले, बाय द वे एप्पल कारप्ले वायरलेस है। अब टॉप एंड वेरिएंट में भी आपको वायरलेस दिया गया। पहले हम किया हुंडई की कार्स में देखते थे कि टॉप एंड वेरिएंट्स में वायर्ड मिलता था, बट अब इसमें वायरलेस हो गया, ये चीज़ अच्छी है। सेटिंग्स में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको सिंपल सॉर्टेड सा इंटरफेस है। व्हीकल की कुछ सेटिंग्स मिलती है जिसमें आप एडास की सेटिंग्स, सारी ड्राइवर असिस्टेंस की सेटिंग्स वगैरह कर सकते हो। एसी की सेटिंग्स हैं, लाइट्स वगैरह की सेटिंग है, लेन चेंज इंडिकेटर वगैरह वो सब है, हाई बीम असिस्ट, इंटीरियर लाइट्स ऑन ऑफ, डोर्स की सेटिंग आप कर सकते हो। कन्वीनियंस में आपको क्या, वायरलेस चार्जिंग ऑन ऑफ कर सकते हो, ऑटो रियर वाइपर, वो सब सेटिंग्स आपको बहुत सारी ऑफ़र की जाती हैं। देन लाइट्स में आप जाओगे तो एम्बिएंट लाइटिंग में आपको कलर ऐसा 64 कलर देखने को मिलता है। जो मैं कह रहा था ना कि यहाँ ऊपर का कलर अलग, डोर्स का अलग, तो ऐसा डुअल टोन कलर्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। अब यहाँ पे क्या है कि USB-C टाइप 2 पोर्ट दे रखे हैं। अब यहाँ पे अगर आपने केबल लगाई, आप इसे 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तो सिर्फ चार्जिंग, उसके बाद आप इसमें नीचे स्विच कर लोगे तो चार्जिंग प्लस जो एप्पल कारप्ले है, फ़ोन कनेक्टिविटी है वो। यहाँ पे आपको वायरलेस मोबाइल चार्जर पूरा देखने को मिल जाएगा। देन 7 स्पीड DCT वाला गियर बॉक्स है, ऑटोमेटिक तो PRND है। पुट स्टार्ट का बटन मैं आपको दिखा चुका हूँ। फ्रंट पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ कर सकते हो। यहाँ से आप प्रेस करोगे इस बटन को तो इसका जो है 360 डिग्री व्यू वाला कैमरा आ जाएगा। क्वालिटी इज़ गुड, काफ़ी अच्छी फील हुई। एडेप्टिव गाइडलाइंस आपको यहाँ पे मिलती हैं। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी एक अगेन प्रैक्टिकल चीज़ें दी गई हैं, इसे मैं थोड़ा साइड कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे कप होल्डर्स हैं, ये कुछ इस तरीके से हैं। अभी मैं, ठीक है, आप इसका साइज़ वगैरह कप होल्डर का एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है, बड़े कप्स हैं या छोटे कप्स हैं उसके अकॉर्डिंग, तो ये अच्छी चीज़ है। आर्म रेस्ट जो है वो स्लाइड नहीं कर सकते, बट सॉफ्ट टच के साथ एयर प्यूरीफायर का यहाँ पे बटन दे रखा है ऑन ऑफ करने का। आपको ऐसा एक डिसेंट साइज़ आर्म रेस्ट में ऑफ़र किया जाता है। यहाँ पे आपको ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिल जाता है, साथ ही साथ जो किया कनेक्ट 2.0 है उसके SOS कंट्रोल, किया कनेक्ट, वो सब शॉर्टकट बटन्स यहाँ पे आपको दिए जाते हैं। सन ग्लास होल्डर यहाँ पे आपको दिया गया है। देन यहाँ पे आपको LED कैबिन लैम्प्स देखने को मिल जाएंगे, साथ ही साथ सनरूफ के कंट्रोल्स आपको यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। तो पैनोरामिक सनरूफ यहाँ पे ऑफर होती है, एज आई टोल्ड यू। तो ये हो गई ओवरऑल फ्रंट की बात। रियर में आपको दिखा चुका हूँ क्या कुछ चीज़ें इसमें ऑफर होती है। अब टाइम है इस किया सेरोस को ड्राइव पे लेके जाने का एंड आपको दिखाने का कि कैसी परफॉर्म करती है 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन। सोनेट में भी हमने देखा था सेम इंजन, बट इसकी परफॉर्मेंस में फ़र्क है या नहीं वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो नाउ आई एम ड्राइविंग द ऑल न्यू किया सेरोस एंड फर्स्ट ड्राइव्स हैं, कोई ऐसा डिटेल रिव्यू नहीं है, आपको पता है कैसी फील होगी फर्स्ट ड्राइव में, क्या इंप्रेशन है उसकी बात करेंगे। एज यूजुअल सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमारे रिव्यू के पहले सेगमेंट से, दैट इज़ परफॉर्मेंस। एंड 1 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन वाला वेरिएंट में चला रहा हूँ। 118 bhp मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम टॉर्क 172 न्यूटन मीटर। फील क्या है वो दिखाता हूँ, पर वो ऐसे नहीं, आपको एक 0 से 100 लॉन्च करके दिखाऊंगा, फिर आगे बाकी बातें करेंगे। स्पोर्ट्स मोड में इसे डाल लेते हैं। ओके, AC ऑन है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन है, फर्स्ट गियर पे है एंड हियर वी गो। व्हील स्पिन 6000 तक रेड लाइन कर रहा है, RPM तक। फुल एक्सेलरेशन पैडल प्रेस्ड है, 100 क्रॉस्ड एंड कुछ ऐसी ज़बरदस्त पावर परफॉर्मेंस आपको मिलेगी, बट ये हर टाइम नहीं मिलेगी। स्पोर्ट्स मोड में थी, फुल थ्रॉटल प्रेस था। अब फील क्या है कि किस जगह पे क्या चीज़ें हैं
उसकी बात करेंगे। सी पावर ओवरऑल सफिशिएंट है। मैं अभी नॉर्मल मोड पे चला रहा हूँ, इसमें इको और स्पोर्ट भी है। स्पोर्ट मैंने आपको दिखाया अभी एक झलक, नॉर्मल मोड पे है। तो सीन क्या है ना कि सिटी पे आप इसे चलाओगे चाहे हाईवे पे चलाओगे, जब आप पावर निकालोगे, पावर बैंड में रहोगे तो पावर इज़ गुड। सिटी में भी आपको कोई इशू फील नहीं होगा, ना हाईवे पे होगा। ओवरटेक्स वगैरह आप आराम से कर सकते हो। एक अभी 83 की स्पीड में है, मैंने थ्रॉटल प्रेस किया, गियर डाउन शिफ्ट हुआ, पावर मिली 103। स्पीड देखो किस अकॉर्डिंग बढ़ती जा रही है एंड आप आराम से ओवरटेक्स वगैरह कर पाओगे, वो चीज़ है। हाईवे पे भी आपको नॉर्मल मोड पे भी सफिशिएंट पावर मिलते हैं, बट आपको वो थोड़ी क्विक वाली चीज़ ज़्यादा चाहिए। आप स्पोर्ट मोड डालो, डाउन शिफ्ट करो, गियर थ्रॉटल करो, एक इमीडिएट ओवरटेक्स आप कर पाओगे कुछ इस तरीके से। अगर आप उनमें से हैं जो कार बहुत आराम से चलाते हैं, सॉफ्ट पैडल से कार उठाते हैं, तो आपको इनिशियल टाइम पे हर का बहुत टर्बोलैक्स फील होगा। पर जैसे आप थोड़ा और पुश करते हैं, ये जब 2000 आरपीएम के ऊपर जाता है तो ऐसा मज़ा आपको फिर ये देती है कार, ये परफॉर्मेंस देती है। हाँ, टर्बो लैग को आप कंटेन कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो, पैडल शिफ्टर्स है, गियर डाउन शिफ्ट करके। एंड स्पोर्ट्स मोड में भी वो काफ़ी हद तक हो जाता है, बट सिटी में स्पोर्ट मोड ऐसा कोई लॉजिक बनता नहीं है। इंजन कैसा फील होता है, इंजन रिफाइंड फील होता है। 3 सिलेंडर है बट स्टिल काफ़ी रिफाइंड है, ऐसा कोई इशू क्रिएट करेगा नहीं सिरोस में भी। तो ये थी पावर की बात करें। ट्रांसमिशन की 7 स्पीड DCT है। से अगर आप आराम से कार चलाने वालों में से हैं, मैं दोबारा उस पॉइंट पे आ रहा हूँ, तो अगर आप सॉफ्ट पेडल से चलाओगे तो गियर आपको लगेगा कि अपशिफ्ट जल्दी हो रहे हैं। लाइक आपको लगेगा कि ट्रांसमिशन की ट्यूनिंग इस तरीके से की गई है कि आपको एफिशिएंसी ज़्यादा बेटर मिले। वो क्यों मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। 32 की स्पीड में 4th गियर डल चुका है, 40, 41, 44 के आसपास 5th गियर डल चुका है, ठीक है। तो एक गियर डाउन अपशिफ्ट आपको लगेगा कि बहुत जल्दी कर रही है, तो वो चीज़ है। बट गियर शिफ्टिंग का कुछ फील नहीं होता, कोई जर्क वगैरह ऐसा फील नहीं होता, वो चीज़ अच्छी है। बट हाँ, अगर आप इसे स्ट्रेच करते हो, ठीक है, स्ट्रेच एज इन 6th गियर पे है अभी, जैसे मैंने बोला, मैंने हार्ड टैप किया, थोड़ा हार्ड पुश किया, तो फिर वो गियर स्ट्रेच भी होता है। मतलब वो फिर इतनी जल्दी अप शिफ्ट नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा आप कितनी हार्ड, मतलब कितनी आप जो एक्सेलरेशन पैडल है उसे कितने हार्ड प्रेस कर रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा। एक चीज़ और अच्छी है, डाउन शिफ्ट्स जब आपको चाहिए एकदम सही वो सेंस कर लेता है, रिस्पॉन्स अच्छा है। 82 की स्पीड 7th गियर पे मुझे पंच चाहिए, मैंने हार्ड टैप किया, 3rd गियर पे आ गई एकदम से एंड पावर मिली, ठीक है। 7th गियर पे है, मैंने पैडल शिफ्टर से यहाँ से डाउन शिफ्ट कर रहा हूँ 1 2 3, ठीक है। एकदम क्विक रिस्पॉन्स है पावर का, मतलब गियर शिफ्टिंग का थ्रू पैडल शिफ्टर्स। एंड यस, मान लीजिए आप हार्ड टैप करके जब वो पूरी पावर निकालते हैं तो 6000 आरपीएम तक गियर होल्ड करके रखता है, उसके बाद जाके अपशिफ्ट ये होता है। उसके बाद बात कर लेते हैं सस्पेंशन की। तो थोड़ी स्टिफर साइड में सस्पेंशन फील हुई। ओवरऑल राइड क्वालिटी आपको ऐसा मिल जाती है अच्छी खासी, बट ओवर दी शार्प टर्न्स वगैरह बॉडी रोल फील होता है। अगर आप ऐसे लीनियर रोड्स पर चढ़ रहे हैं उसमें कोई ऐसा इशू फील नहीं होगा। कार आपको स्टेबल फील होगी। हाँ, थोड़ी बहुत एंडुलेशंस वगैरह फील होती हैं डेफिनेटली, ऐसा बाउंस इफेक्ट सा, बट ऐसा कुछ सॉफ्ट नहीं है सस्पेंशन। थोड़ी स्टिफर साइड में ही फील होगी। ओवर दी ख़राब पैचेस में से जब जाते हैं तो वहाँ पे आपको फील होगा थोड़ी स्टिफ है, बट ओवरऑल राइड क्वालिटी इज़ गुड। सीट तक कोई जर्क आपको ऐसा फील नहीं हुआ मुझे जितना मैंने चलाया है। बात करें स्टीयरिंग व्हील की तो ओवरऑल फील अच्छा है, ओके। लोअर स्पीड्स में लाइट है, मैनोवर करने में इजी है, कार हैंडल करने में इजी है। एंड हायर स्पीड्स में जब आप जाते हैं ऐसे 80 90 100 पे तो हल्का सा वेट आता है, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा वेट तो नहीं आ जाता, ठीक है, हल्का सा वेट रहता है। हालांकि ज़्यादा थोड़ा वेट होता तो थोड़ा बेटर होता, बट ओवरऑल फीडबैक वगैरह ऐसे उसमें कोई इशू फील नहीं हुआ मुझे। फीडबैक वगैरह में आपको लेन चेंज वगैरह करनी है तो आप आराम से कर सकते हो, उसमें ऐसा कुछ आपको प्रॉब्लम फील नहीं होगी इन द फीडबैक एंड ऑल। एंड उसके बाद बात करें ब्रेकिंग की तो ब्रेकिंग इज़ गुड। मुझे ब्रेक्स में ऐसे कोई प्रॉब्लम फील नहीं हुई। जो इनिशियल बाइटिंग है उसका रिस्पांस अच्छा है, आपको ब्रेक पैडल प्रेस करते ही एकदम से रिस्पांस मिलता है एंड वो कॉम्प्लीमेंट करता है इसकी परफॉर्मेंस को, बिकॉज जिस तरीके की परफॉर्मेंस है आप ट्रिपल डिजिट्स में होता है, आपको ऐसी ब्रेक्स की ज़रूरत है। सो दिस इज़ अबाउट दी परफॉर्मेंस। अब बात करते हैं हमारे रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज़ नॉइज़ एंड वाइब्रेशंस। सी बाहर की आवाज़ें जो हैं ऐसा कोई खास डिस्टर्ब नहीं करती, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही साइलेंट है, पास से चीज़ें आती हैं तो हल्की बहुत आवाज़ आती है, बट ऐसा कोई डिस्टर्ब नहीं करती। अंदर की आवाज़ें ऐसा कोई इंटीरियर में से अभी तक फ़िलहाल तो आवाज़ें आ नहीं रही है, चाहे मैं यहाँ से इसको पुश करूँ सेंटर कंसोल को या किसी चीज़ को भी, ऐसा कुछ फील फ़िलहाल नहीं हुआ है ऐसा। हालांकि अभी न्यू ब्रांड कार है वैसे भी।
ओके। एंड इंजन नॉइज़ मैं बता चुका, अगर आप आराम से चला रहे हो तो इवन ट्रिपल डिजिट में भी आराम से कांस्टेंट स्पीड में चला रहे हो तो कोई ऐसा आवाज़ नहीं करता। 4000 आरपीएम के ऊपर जाके ऐसी आवाज़ अंदर आने लगती है। ओके, बट ऐसा वो कुछ ऐसा मेजर बहुत ज़्यादा तो वो फिर 5000 के ऊपर आपको थोड़ी फील होगी। बात करें वाइब्रेशन वगैरह की तो ऐसा कुछ मेजर वाइब्रेशन आपको परेशान नहीं करेगी इस पेट्रोल इंजन में जो टर्बो चार्ज्ड है। ओके, इस कार स्टैटिक खड़ी है तभी भी ऐसा कोई मेजर वाइब्रेशन फ़िलहाल नहीं है। तो नॉइज़ एंड वाइब्रेशन में भी ऐसा कुछ खास या ऐसा कुछ प्रॉब्लम वाला सीन लग नहीं रहा है इसमें। ओके, उसके बाद बात करें रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज़ ड्राइविंग कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। बात करें सिटिंग कंफर्ट की, ड्राइवर सीट की मैं बात करूं तो मेरी हाइट अराउंड 5'6", 5'7" है। अंडर थाई सपोर्ट मुझे डिसेंट मिल रहा है। ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम फ़िलहाल फील नहीं हो रही। हाँ, इतने कोई लंबे टाइम के लिए अभी चलाने को नहीं मिली है। फर्स्ट ड्राइव है, मीडिया ड्राइव है, लिमिटेड टाइम के लिए होती है, तो उस अकॉर्डिंग अभी जितना मैं एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ तो ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम उसमें फ़ील मुझे नहीं हुई। वेंटिलेटेड सीट्स हैं, साइड बॉल्स्टर सपोर्ट है, वो अच्छा है। ऐसा कोई ऐसा टाइट ज़्यादा फील नहीं होती आपको सीट्स। एंड उसके बाद विजिबिलिटी की बात करो तो फ्रंट विजिबिलिटी इज़ गुड। ऐसा बोनट आपको थोड़ा हाई स्टैंस वाला फील होता है। ओवरऑल सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी है, बट ये फील जो आपको कराएगी ना अंदर बैठ के वो थोड़ी बड़ी फील कराएगी। ठीक है, ये चीज़ इस कार की एक यूएसपी बोल लो वो है। ORVM की जो विजिबिलिटी है वो सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वार्टर ग्लास दे रखा है तो ब्लाइंड स्पॉट फ़िलहाल ऐसा मुझे कोई परेशान किया नहीं। ओके, रियर व्यू मिरर से भी व्यू ठीक ठाक है। एंड आपको अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो यहाँ पे 360 पूरा कैमरा व्यू दिखता है चलते हुए भी, तो ये चीज़ अच्छी है। उसके बाद बात करें रीचेबिलिटी की तो जो चीज़ें जहाँ है सॉर्टेड है, रीच में है। गुड थिंग इज़ आपको फिजिकल बटन्स दे रखे हैं, वॉल्यूम वगैरह का, मीडिया के वो सब दे रखे हैं। AC के जो मेन कंट्रोल्स हैं वो दे रखे हैं। हाँ, जो डिफॉगर है फ्रंट रियर वो आपको टच स्क्रीन में दे रखा है। तो दिस इज़ अबाउट द ड्राइविंग कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। अब बात कर लेते हैं हमारे रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज़ फ्यूल इकोनॉमी। सी, अभी ऐसा कोई ज़्यादा नहीं चलाया है तो मैं ऐसा कुछ क्लेम तो करूँगा नहीं फ़िलहाल, बट हाँ जितना चलाया उसके एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ। ये 1 लीटर टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन हाईवे पे अगर आप 80 से 100 के बीच में कांस्टेंट स्पीड में चलाते हो, ठीक है, तो ये आपको अराउंड 16-17 फ्यूल एफिशिएंसी रिटर्न कर देगा। सिटी में आप चलाते हो तो जो एक रेंज में आपको बताता हूँ, ये 11 से लेके 13.5 आपको देगा, डिपेंडिंग आप कितने ट्रैफिक में चला रहे हो, किस हिसाब से चला रहे हो। सो ये सब कुछ है अबाउट दी फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशंस ऑफ द किया सेरोस विद 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन। सो अब बात करते हैं हमारे वर्डिक्ट की, हमारे कंक्लूजन की। सो हियर वी गो। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशंस ऑफ द किया सेरोस एंड अब टाइम है हमारे वर्डिक्ट का, हमारे कंक्लूजन का। एक बात तो फैक्ट है, जितना इसे एक्सपीरियंस किया है सुबह से ड्राइव करके, इस सेगमेंट में जो बाकी कार्स है तो डेफिनेटली किया सेरोस इस गेम को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकती है। बिकॉज जिस तरीके की प्रैक्टिकलिटी, फंक्शनैलिटी रियर सीट में ऑफर होती है एंड आगे भी जो फीचर्स हमने देखे हैं कहीं ना कहीं वो प्रीमियम फील आपको कराते हैं एंड नेक्स्ट लेवल फील डेफिनेटली कराते हैं। तो ये थे मेरे ओपिनियंस अभी तक फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशंस। फ्यूचर में अगर ज़्यादा दिनों के लिए आएगी तो ट्राई करेंगे एक डिटेल रिव्यू इसका लाने का, फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट लाने का। अब मैं आपसे मिलूंगा एक और नेक्स्ट वीडियो में एक और एक्साइटिंग कार या बाइक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।